तो सोशल मीडिया डिलीट करो। एक सीरियसनेस तो लाओ अपने अंदर यार। मतलब सच में मुझे भी दुख होता है कभी कभी कि जिन लोग मेरे भी जानने वाले लोग हैं, या बहुत सारे अननोन लोग हैं, जब मुझे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, 8 अटेम्प्ट हो गए। मतलब मैं समझ सकता हूँ यार कि क्या गुजर रही होगी उनके। मतलब बहुत बार ऐसे सेशंस होते हैं ना, तो मुझे अंदर सच में रोना आ जाता है कि यार क्या हालत है लोगों की। इस मेन जो मेरा वीडियो बनाने का जो कंटिन्यू रहने का, यही एक मेन रीजन है कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। कि 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट तक लोग जा रहे हैं। अब आप सोचो कि उनकी क्या हालत है। फैमिली सपोर्ट ऑब्वियसली खत्म हो गया होगा। कोई फ्रेंड्स भी अब तक नहीं बचे हैं उनके पास। तो यार आप लोग उनमें से हो तो आप क्यों, एक बार, अब आपके पास टाइम है ना, ये 4 मंथ है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के। अब निकल जाओ यार इस झंझट से। कितना आप लोग परेशान हो, आपकी फैमिली वाले भले आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो खुद भी क्योंकि परेशान हो गए हैं। झेल झेल के, आपको नहीं झेल के, सोसाइटी को झेल झेल के यार। कितना प्रेशर आता है। इंडियन, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो आपको पता ही है कि वो किसे उल्टा, जब कोई परेशान होता है तो उल्टा उसको ज्यादा परेशान करते हैं। तो आप सोचो यार कि आपको क्या इंपॉर्टेंस, आपकी आपकी लाइफ में क्या जरूरी है। आपकी लाइफ में वो इंस्टा जरूरी है, फेसबुक जरूरी है, दोस्तों के साथ घूमना, दारू पार्टी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो जरूरी है, या आपकी जिंदगी जरूरी है, या आप अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना चाहते हो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिंदगी से चाहते क्या हो। अगर आप सच में चाहते हो पढ़ना, सच में लिखना चाहते हो, सच में आपको पास होना है, तो प्लीज जो मैंने चीजें बताई उनको फॉलो करो और आप हो जाओगे पास। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक अंजना। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब एफएमजी जून 2023 की कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कैसे सारी चीज़ों को आगे लेके जाना है, कैसे इस एग्ज़ाम से छुट्टी पाना है, कैसे इस एग्ज़ाम को पास करना है, कैसे जो इस एफएमजी के माया जाल से आपको निकलना है। खासकर वो लोग जो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट देते हुए आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए कि कैसे इस जून के अटेम्प्ट को पास करना है, क्योंकि जो जून का अटेम्प्ट होता है वो ज्यादातर जो है वो रिपीटर ही देते हैं, जिनका दिसंबर फेल हुआ होता है। क्योंकि इस टाइम पे नई बैच वाले तो बहुत कम ही लोग होते हैं, जो विंटर बैच वाले होते हैं या कोई जनवरी फरवरी में डिग्री लेने वाले बहुत कम होते हैं। तो ज्यादातर लोग जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं वो दिसंबर अटेम्प्ट देते हैं। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि जून का एग्जाम टफ होता है और आपका दिसंबर एग्जाम इजी होता है, उसका मेन रीजन ये है कि दिसंबर एग्जाम सब फर्स्ट टाइम आते हैं, तो फुल एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी में लोग पढ़ते हैं करते हैं, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा लोग पास हो जाते हैं। हर एग्जाम का यही सीन है, नोट अबाउट एफएमजी, नीट पीजी, आपका नीट यूजी, या कोई भी एग्जाम आप ले लो, हमेशा फ्रेशर लोग ज्यादा पास करते हैं। उस वजह से क्या होता है, दिसंबर से उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इसलिए जून का एग्जाम सब रिपीटर देते हैं, तो उसका परसेंटेज कम होता है, तो लोगों को लगता है कि वो एग्जाम टफ है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो सबसे पहले एक माइंड से वो आप निकाल दो कि दिसंबर इजी होता है या जून टफ होता है या क्या होता है। हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमको अब एग्जाम देना है, चाहे वो टफ हो इजी हो कुछ भी हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, प्लीज आप उसको अब निकाल दो। सबसे बड़ी बात तो ये। अब सेकेंड थिंग जो अब आपको सोचनी है कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना है। अब वहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, जिनके फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट हैं और जिनके उससे ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब जिनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है, अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में कोचिंग ज्वाइन करी थी और आपका स्कोर रहा है अराउंड 140 to 149 या 135 से 149, अगर आपका स्कोर रहा है, तो बेटर ऑप्शन ये है, आप बैठो, आप सारा जो है अपना एक वाइट पेपर लो और उस पर अकेले बैठ के ना आप एनालिसिस करो कि कहाँ गलती रही, क्या क्या गलतियां हमसे हुई हैं पूरे पेपर में, और कि पूरी प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां हमने करी हैं। और उसके साथ साथ एक लिस्ट बनाओ उन सब्जेक्ट की जो वीक है, जो आपको लगता है कि वो आपको डबल पढ़ना चाहिए। तो सिर्फ वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वीक है, वो ही आपको डबल पढ़ना है। और उनको आप अवॉइड करना कि आप प्रेप के मेन से पढ़ने उसकी सोचिए। जैसे ही अटेम्प्ट लगता है ना, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अटेम्प्ट लगा और फिर वो सोचते हैं कि यार मेरी मेडिसिन बहुत वीक है, मुझे मेडिसिन, अब तो मैं प्रेप के मेन से मारवा सर से पढ़ूंगा। अब यार आपके पास 4 मंथ है। 4 मंथ में आपको 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, 2 मंथ आपके पास रिवीजन के होने चाहिए। उस 2 मंथ में से अगर आप 20 25 दिन या 1 महीना अगर मारवा सर की मेडिसिन को लगा दोगे, तो यार आप कब सिलेबस खत्म करोगे, कब रिवीजन करोगे। नो डाउट मारवा सर को मैं भी बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ, बिल्कुल एक आइकॉन है। बट उसके लिए आपको टाइम चाहिए। आपको कम से कम 1 महीना चाहिए, तब आप अच्छे से मेडिसिन कर सकते हो। मारवा सर भी इस बात को एक्सेप्ट करें। तो आप लोग उस चीज के चक्कर में, उस गलती के चक्कर में आप पूरी मेडिसिन पढ़ने, और आप हमेशा ना, एक इंसान की आदत होती है कि जैसे हम एग्जाम फेल होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मेडिसिन की वजह से फेल हुए,
कि हमारी मेडिसिन अच्छी नहीं थी इसलिए हम फेल हो गए। बट आप ये चीज सोचो कि आप मेडिसिन की वजह से फेल नहीं हुए हो। आप फेल हुए हो जो जो सिंपल सब्जेक्ट थे वो आप उनमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया। पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, फोरेंसिक, ये सब्जेक्ट 140 नंबर के थे। आपने इनमें से कितना स्कोर किया? अगर आपने इनमें से 90 से 100 स्कोर किया होता तो आप आराम से पास होते। तो आप मेडिसिन को ब्लेम मत करो। आप ब्लेम करो कि आपने पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, भले इसमें आपके 50% आए, बट हमको इसमें 50% नहीं लाना है। इसमें हमको टारगेट करना है 80 to 90%। एटलीस्ट 70% तो स्कोर आना ही चाहिए। अगर आपका 70 to 18 में आ गया तो आप ऑटोमेटिकली पास जाओगे। तो इसलिए अब इस मोमेंट पे जो जितना 4 महीने का टाइम बचा है, उस 4 महीने में ये मत सोचो कि मेडिसिन में पूरी वीडियोस देखूंगा, पूरी मेडिसिन पढ़ूंगा। वो नहीं हो पाएगा। आप 1 महीने बाद पछताओगे और वो अटेम्प्ट का साइकिल चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर हर इंसान जब अटेम्प्ट लगता है ना, तो स्टार्टिंग जैसे रिजल्ट आता है, उसके बाद का जो एक ये जो अभी जो फरवरी और मार्च है ना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट महीना है। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखो कि अगर एग्जाम जून में है, तो अप्रैल और मई में सब लोग 13 से 14 घंटे पढ़ेंगे। रिजल्ट ये मैटर करेगा कि फरवरी और मार्च में कौन कितना पढ़ रहा है। बाद में तो मई, अप्रैल और मई का महीना, उसमें सब पढ़ेंगे 14 घंटे। बट इन स्टार्टिंग के महीनों में कौन कितनी जल्दी पिकअप कर लेता है, कौन कितना जल्दी स्टार्ट कर देता है, उस पर मैटर डिपेंड करता है। तो आप वो सब्जेक्ट का एनालिसिस करो, और उन सब्जेक्ट की कोशिश करो कि आप लाइव क्लासेस ले लो किसी की भी। अगर आप दिल्ली गौतम नगर में हो तो आपके पास तो बहुत सारे एक्सेस है वहाँ पे। अगर आप अपने घरों में हो तो आप ऑनलाइन लाइव एक्सेस देख सकते हो। किसी ना किसी कोचिंग के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप देख लो उसको, लाइव एक्सेस का वो हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स का आप रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करो, ये मेन चीज आपकी इसमें है। अब वो लोग जिनके अटेम्प्ट लगे हैं, जिनके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लगते हुए आ रहे हैं और वो 130 135 तक ही फंस रहे हैं, या ऐसे भी लोग जो 140 145 में भी फंस रहे हैं, पर 5 4 5 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर आपके 130 से भी कम मार्क्स है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहली बात तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आपने अपना 100% दिया है। ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि नहीं, मैंने अपना 100% नहीं दिया। भले आप पब्लिकली मत बोलो, आप पर आप अंदर से अपने आप से पूछ सकते हो, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो आपके अगर 130 से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करो। एक बार आप एनालिसिस कर लो कितने सब्जेक्ट्स वीक है। हाँ, अगर आपने सब्जेक्ट छोड़े थे और फिर आपके नहीं बन रहे, तो फिर आप उन बचे हुए सब्जेक्ट को किसी ना किसी कोचिंग से किससे कर लो। बट जो भी 100 to 110 120 वाले नंबर है, उनको तो कुछ भी बिना सोचे समझे चुपचाप कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और कोचिंग फोकस करके, और कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। आज मैं किसी भी एक कोचिंग का इसमें नाम ही नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं चाहता किसी कोचिंग का नाम ले तो मुझे काफी पैसे मिल सकते थे। बट मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको जो मर्जी है आप वो कोचिंग ज्वाइन कर लो। उससे क्या हो जाएगा कि आप अभी से मोटिवेट हो जाओगे। आपको अभी से 10 10 12 12 घंटे क्लासेस में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। वरना अगर आप सेल्फ स्टडी करना चालू करोगे, अगर आपके 120 नंबर आए इस एफएमजी में, और आप सोचोगे नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आप सोचोगे कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। आप ऑलरेडी कॉलेज में इतने मोटिवेटेड नहीं थे कि आप यहाँ आके खुद से स्टडी करके 12 14 घंटे पढ़ लोगे। अगर आप इतने ही मोटिवेट होते तो आप कॉलेज में ही सारे सब्जेक्ट करके आते। मैं मेरा भी यही बोल रहा हूँ, मैं खुद भी कॉलेज में इतना मोटिवेटेड नहीं था ना, इसलिए हमने भी इंडिया आने के बाद फिर कोचिंग ज्वाइन करी। ताकि आप फर्स्ट डे से 12 घंटे पढ़ रहे हो वहां पे, आप सेल्फ स्टडी चालू करो किसी भी ऐप से, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में 2 4 दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे धीरे धीरे करके कोशिश करोगे बढ़ाने की। और उसमें टाइम लगेगा 1 से 1.5 2 महीना, 1 महीना लगेगा आपको फोकस में आने में। जब आपका 1 महीना ही चला जाएगा, टोटल 4 महीने प्रिपरेशन के हैं, तो आप कैसे, आपका बेसिस बनेगा, आप कैसे चीजों को लेके जाओगे? मेन सबसे बड़ा इशू वो है। अब जिनके ज्यादा अटेम्प्ट लगते आ रहे हैं, जिनके एक अटेम्प्ट लग भी चुका है, तो आपको गलतियां समझ आ गई होगी कि आप क्या गलती कर रहे हो। पर वही चीजें, सेम गलती बार बार रिपीट मत करो आप फिर से बड़े बड़े ऐप लेके उनमें से पढ़ना मत चालू करो कि नहीं नहीं, सब कुछ चेंज करके मुझसे पढ़ेंगे। अगर पढ़ना ही है तो फिर बेटर है कि आप कोचिंग ज्वाइन करके जीरो से स्टार्ट करो। बट कोई ऐप से इतने ज्यादा लेंथी वीडियोस और उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर आप, ये चीजें सब अच्छी होती कॉलेज लाइफ में, क्योंकि कॉलेज में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेगा वहां पे बंदा। और वहाँ पे इतनी कोचिंग नहीं जाती है, कोई इतने सब्जेक्ट कोचिंग, और कॉलेज में उनके पास इनफ टाइम होता है कि वो कर सकते हैं। तो ये जो एप्स हैं ये सबसे बेटर हैं, ये कॉलेज डेज के लिए हैं, ये आपके अब के लिए नहीं है। रही बात रैपिड रिवीजन की, सारे कोर्सेज की, तो रैपिड रिवीजन ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थेसिया, ऑर्थो और फोरेंसिक मेडिसिन हो गया आपका। और ज्यादा ही अगर आपकी सब्जेक्ट वीक हो तो एक पीडिया भी आप फोरेंसिक मेडिसिन कर सकते हो। ये 6 7 6 सब्जेक्ट के आसपास आप रैपिड से कर सकते हो। बाकी एक माइक्रो भी हो गया अगर आपके पास कोई एक्सेस लाइव का नहीं है तो। अदरवाइज लाइव क्लास का एक्सेस मिल रहा है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि जो रैपिड रिवीजन का मटेरियल है वो भी उन कोचिंग के प्रिंटेड आपके जो एडिटेड नोट्स है उससे ज्यादा है रैपिड रिवीजन का मटेरियल। तो आप सोचो कि वो आपको याद करने में कितनी दिक्कत आएगी उन चीजों को, यही तो हमें दिक्कत आ रही है ना अब तक। भाई मैं इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, मतलब मैं पिछले अराउंड 2 साल से मैं लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ जब से मैं पास हुआ हूँ। अब तक मैं कम से कम
300 से ज्यादा, लगभग 350 400 के आसपास में सेशन, जूम सेशन ले चुका हूँ 1-to-1, जो लोग फेल हुए। तो मुझे पता है कि क्या क्या, मैंने 400 लोगों से जाना है कि उनकी क्या गलतियां थी, तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं, और जो पास होने के बाद फिर वो बताते हैं कि भाई मैं हर बार अटेम्प्ट के बाद यही करता था कि फिर मैं वापिस से शुरू से पढ़ना चालू करता था, तो मैं बड़ा बड़ा उठा लेता था कि मैं मेडिसिन पढ़ूंगा, मैं सर्जरी पढ़ूंगा। अब आप 100 घंटे की सर्जरी मेडिसिन कब पढ़ोगे, कब खत्म करोगे, और कब आप उसको याद करोगे? तो बेटर ये है कि अगर आपके 120 से कम मार्क्स हैं या 125 से कम मार्क्स हैं, तो आप, बेटर ऑप्शन ये है कि आप कोचिंग ज्वाइन करके 100% दो। देखो, किसी भी कोचिंग में आपको सारे टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे, ये तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ सारे पूरे 90 सब्जेक्ट टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे, बट मन मार के, कंट्रोल करके, बैठ के आपको नोट्स लिखो और उनको याद करो। छोड़ दो यार कि अच्छा अच्छा बुरा टीचर क्या होता है, मन मार के बैठ जाओ वहाँ पे, आपके एटलीस्ट हैंड रिटन नोट्स तो बन जाएंगे। 100-150 पेज में आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी जो आपको बस याद करनी है। तो मन मार के एक बार आपको वहां बैठना पड़ेगा। और ऑब्वियसली कोचिंग का फायदा ये होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड, आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी क्लासेस हो रही है, आपके प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, आज क्या पढूं, कल क्या पढूं। आपको हर चीज वहां पे मिल रही है सेटअप में। तो वो आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। अब एक चीज ये है कि जो सबसे बड़ी गलतियां, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं लोग, मॉक टेस्ट से बहुत डरते हैं। कोशिश करो यार कि एटलीस्ट 15 दिन में एक मॉक टेस्ट तो आप दो, 15 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद उसका एनालिसिस करो। अब जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अब जिसके सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, अब जिसके बिल्कुल नहीं सब्जेक्ट हुए हैं, तो उनको तो क्लियर सी बात यही है कि आप बिल्कुल भी एप्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे, कोचिंग ज्वाइन करके उनका प्लान करो। अब जिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके 10-12 सब्जेक्ट हो गए हैं और बाकी सब्जेक्ट बच रहे हैं, कि 12-13 सब्जेक्ट हो गए अच्छे से मेरे। पहले मैंने पिछले अटेम्प्ट में 11-12 सब्जेक्ट के अच्छे से क्लासेस ले लिए, कोचिंग ले लिया, मेरे पास 6-7 सब्जेक्ट ही बच रहे। तो फिर उन 6-7 सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। और उन 6-7 सब्जेक्ट में जो मेजर सब्जेक्ट है, उनमें आप 6-6 7-7 दिन दे दो। जैसे फिजियो पे तो फार्मा अगर बच रहा है तो आप 6-6 दिन दे दो उनको। सर्जरी और मेडिसिन या ओबीजी बच रहा है तो 8-8 दिन दे दो उनको। बाकी जो 10-12 सब्जेक्ट हो रखे हैं तो 3-3, 2-2, 3-3 दिन। आपके जो माइनर सब्जेक्ट है, साइकेट्री, डर्मा, एक एक दिन। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने कर रखे हैं, जैसे ईएनटी उपथा आपने ऑलरेडी पहले कर रखी थी, तो अब आपको 2 से 3 दिन देना है उसको रिवीजन के लिए, और वो आराम से खत्म हो जाएगी। तो टोटल अराउंड एक प्लान बनाओ। मैंने भी बहुत सारे पुराने वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मैंने 3 मंथ 4 मंथ स्ट्रेटेजी दे रखी है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपके कितने सब्जेक्ट हो रखे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको नए करने हैं। तो उसके बेसिस पे आप एक प्लान बनाओ कि अब आपको इतने इतने दिन उसमें देना है, उनको देख के, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिविजुअली प्लान नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइप के लोग हैं और टाइम 4 महीने का है। तो मैं ऐसा कोई भी प्लान नहीं दे सकता कि आप जीरो से स्टार्ट करो। जीरो से स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक ही प्लान है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो। बाकी जो मिक्स वाले लोग हैं जिनके 10 सब्जेक्ट हो रखे, 12 हो रखे, 14 हो रखे, तो मुझे भी नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए मैं कितना टाइम उसको दूँ। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप मेरे पुराने जो 4 मंथ स्ट्रेटजी, 6 मंथ स्ट्रेटजी वाला एक दो वीडियो है वो देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो जो सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, उन सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम देना है और कहाँ से करना है उस सब्जेक्ट को। उसके बेसिस पे आप उसको डिसाइड करके अपना एक प्लान, आपका ऑटोमेटिकली प्लान बन जाएगा। तो मेनली प्लान वही 45 से 60 दिन देना है आपको फर्स्ट रीडिंग में, ताकि बाद में आपको 2 महीने आपकी रीडिंग फर्स्ट रीडिंग हो जाए और फिर 2 महीने आपके पास पूरे रिवीजन के लिए बचे। अगर इससे कम टाइम में भी आप रिवाइज कर सकते हो, बट एटलीस्ट 45 डेज मिनिमम देना है अपने को फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग 45 डेज से कम नहीं करनी है। बहुत जल्दबाजी, फर्स्ट रीडिंग अच्छा, फर्स्ट रीडिंग मतलब अच्छे से करोगे, उसको अच्छे से रिवाइज करोगे ना, तो अगले जो रिवीजन है आपके, उनमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, उनको आप ज्यादा जल्दी कर पाओगे। तो जो फर्स्ट रिवीजन है, फर्स्ट रीडिंग जो है, उसको फर्स्ट रीडिंग बोलो, रिवीजन बोलो। और इस ये भी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आप एक लिस्ट बनाओ, उनमें जो सब्जेक्ट आपको फिर से करने हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपने 12-13 सब्जेक्ट अच्छे से हो रखे और 6-7 सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं है, तो आपको 6-7 सब्जेक्ट आपको कहीं से पढ़ना है बाद में। तो आप उन 6-7 सब्जेक्ट जो करना है आपको बाद में, उससे अभी पढ़ाई स्टार्ट मत करो। आप आपकी पढ़ाई स्टार्ट उनसे करो जो आपके अच्छे हैं, और सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं। क्योंकि एग्जाम हुए लगभग 1 मंथ होने आ गया है। अब आप 1 मंथ होने आ गया है, और अब अगर आप नए सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट उठाओगे जो आपने अच्छे से पढ़े नहीं थे, तो फिर 1 महीना उनमें भी लगेगा कंप्लीट करने में, तो आपका 2 महीना गैप आ जाएगा। तो जो नहीं करने वो तो हम करेंगे इसे बाद में, तो उनको उनका भूलने का हमें डर नहीं है। बट जिन सब्जेक्ट के सिर्फ नोट्स है हमारे पास, और उनको सिर्फ हमको नोट से ही रिवाइज करना है, उनकी क्लासेस नहीं लेनी है, तो पहले अभी उनको रिवाइज करो। ताकि वो आप भूल रहे हो, उनको 20 दिन हो गए आपको पढ़े हुए, तो अभी उनको स्टार्ट करो। पहले उनको उन 12-13 सब्जेक्ट जो अच्छे हैं उनको निपटा लो रिवाइज करके। और उसके बाद फिर जो ये बच रहे हैं ना सब्जेक्ट जो आप कंप्लीट नहीं हुए थे, मेडिसिन बाकी है या कोई दूसरे 6-7 सब्जेक्ट बाकी है, उनकी फिर उस समय ले लो उनको बाद में। ताकि आपको जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है उन पे अभी से आपका फोकस रहे। पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, ये 4 सब्जेक्ट और एक फॉरेंसिक मेडिसिन, ये 5 मिला लो सब्जेक्ट, आपके 140 मार्क के सब्जेक्ट हैं। पूरे 19 अच्छे करने की कोशिश मत करो, छोड़ो कोई भी मत सब्जेक्ट। बट ऐसा मत सोचो कि आप 19 सब्जेक्ट को अच्छा कर लोगे, इम्पॉसिबल चीज है।
4 महीने में हम 19 सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते हैं, ये हमको एक्सेप्ट करना है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें कोशिश करो कि आपका स्कोर 70 to 80% आए। इनमें अगर आपका 70 to 80% स्कोर आ गया ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को आप ध्यान रखो। ये चीज आप कर लोगे। एक्स्ट्रा एड ऑन में आपको क्या चीजें करनी है, जो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत में यही है कि मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, मैं किसको कहीं से उठ के आपको नहीं कर रहा हूँ। जो चीज मैंने अपने टाइम पे करी है, मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और उसका बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं और बाद में मुझे बताते हैं कि हाँ, अब तो क्योंकि मैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट से लोगों को ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे हर हर चीज का जो भी मैंने बताई सबका मुझे मिलता है लोगों से कि भाई क्या हुआ है, उन्होंने ये चेंजेस करे थे तो उनको फायदा मिला या नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज जो मेरी बात ज्यादातर एफएमजी एस्पिरेंट इग्नोर करते हैं, वो करते हैं स्नैपशॉट। रेपटर का मैं हमेशा से प्रमोट करता हूँ, बट यहाँ पे मैं क्लियरली मैंने बोला है कि आप उसके मेन वीडियोस मत देखो जाके, आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। बट एक चीज है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को आप जिस दिन सीरियसली लेना चालू कर दोगे ना, आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। स्नैपशॉट को आप इमेजेस की तरफ मत देखो। इमेजेस 40 में जा रही, 50 में जा रही, उससे मतलब नहीं है। स्नैपशॉट में क्या होता है कि वो आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। अब कोई इमेज आती है, वो इमेजेस क्या होती है, वो इमेज किसी एक टॉपिक से ही तो आती है ना। किसी एक टॉपिक के बारे में होती है, किसी डिजीज के बारे में होती है, तो पूरा टॉपिक ही है। इमेज किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आती है, वो पूरा वहां पे उसको रिवाइज करवाते हैं आपका। तो आप अगले जो 40, लगभग टोटल स्नैपशॉट अराउंड 45 घंटे के हैं, तो आप अभी से 1 घंटा रोज स्नैपशॉट को दो। तो 45 दिन में आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी स्नैपशॉट की। और उसके नीचे जो नोट्स है, अगर आपके पास नोट्स प्रिंटेड है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो वो ऐप में ही जो नोट्स दे रखे स्नैपशॉट के, उनको यूज करो रिवाइज करने के लिए। तो 1 घंटा करके 10-15 मिनट उसको रिवाइज कर लो। और बाद में 45 डेज के बाद, जब भी आप वो सब्जेक्ट रिवाइज करो, उसका आप स्नैपशॉट भी रिवाइज करो। तो स्नैपशॉट भी कोशिश करना कि 2 से 3 बार आप रिवाइज करो। भले आप बोर हो जाओगे स्नैपशॉट में, इसलिए 1 घंटा रोज करोगे तो ज्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगा। अब क्यों इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये आपका अगर इमेज नहीं भी आएगी ना, तो ये आपके उस टॉपिक में हेल्प करेंगे नॉर्मल एमसीक्यू में, भले इमेज ना आए। तो उस चीज को अपने को ध्यान रखना है, उसको मत इग्नोर करो आप। तो एटलीस्ट 3-4 रिवीजन आप स्नैपशॉट का कर दो। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में बहुत बात, ज्यादा क्वेश्चन करने की मत सोचो कि आपको रोज के 100 एमसीक्यू करने हैं। रोज के 100 एमसीक्यू करना मतलब 3 घंटे रोज के। 3 घंटे रोज एमसीक्यू दे दोगे तो नोट्स कब पढ़ोगे, कब रिवाइज करोगे, कब सिलेबस करोगे। 1 से 1.5 घंटा दो, बट पीवाईक्यूज को दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एफएमजी के पिछले 3 साल के 6 पेपर। 6 पेपर मतलब 1800 क्वेश्चन, ये आप अच्छे से करो। अगले 40-45 दिन का टारगेट लो कि उसमें आपको 1800 क्वेश्चन करने हैं, पर विद सॉल्यूशन करने हैं और अच्छे से करने हैं। तो अगले 45 से 50 दिन में आप 1800 क्वेश्चन पिछले 3 साल के पेपर कर लो, विद सॉल्यूशन अच्छे से। और बाद में जब वापस आएगा ना, तो हर सब्जेक्ट के साथ उस पीवाईक्यू को भी रिवाइज करना है। तो हमको रिवाइज क्या क्या करना है, हमको नोट्स रिवाइज करने हैं, हमको पीवाईक्यूज रिवाइज करने हैं, और हमको स्नैपशॉट रिवाइज करने हैं। अब आप सोचो कि आप एटलीस्ट अगर 3 बार नोट्स रिवाइज कर दोगे, 3 बार आप पीवाईक्यूज रिवाइज कर दोगे, 3 बार आप स्नैपशॉट रिवाइज कर दोगे, तो आपके टोटल, अब स्नैपशॉट और पीवाईक्यूज में तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उनसे 30 to 40% क्वेश्चन आ रहे हैं। पीवाईक्यू से इस बार भी 30 to 40% क्वेश्चन थे, स्नैपशॉट से भी 30% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 30 to 40% तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो। तो 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कितनी बार रिवाइज कर दिया, 3 बार स्नैपशॉट, 3 बार पीवाईक्यू, और 3 बार नोट्स से रिवाइज होगा। नो रिवीजन आपके हो गए। अब सोचो आप ऑटोमेटिकली, जिस इंसान ने सिर्फ नोट्स करा और वो नॉर्मल एमसीक्यू कर रहा है, उससे आप कितना आगे निकल गए, आपके 6 रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे निकल गए। तो चीजें कितनी हेल्प करेगी याद करने में आपको। तो स्नैपशॉट को आप यूं मत लो कि मैं कोचिंग की पीडीएफ से कर लूंगा। यार पीडीएफ में 500 इमेज दे रखी, कैसे याद करोगे आप उसको। और वो उन्होंने सिर्फ इमेज का नाम लिख रखा है, इतना रट्टा नहीं मार सकते। पूरा अच्छे से स्नैपशॉट किसी आपके पास नहीं, किसी फ्रेंड से लो और देखो आराम से, और उसको करो। इस चीज को अगर आप, जो ज्यादा अटेम्प्ट अगर फेल होते वाले ना, खासकर वो लोग जिनके 135 to 149 में अटक रहे हो, 130 to 149, आप इस अटेम्प्ट में स्नैपशॉट को सीरियसली ले लो। 45 दिन रोज 1-1 घंटा स्नैपशॉट करो, और उसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट का रिवीजन करो, साथ में स्नैपशॉट का रिवाइज करना आप, और पीवाईक्यू का आप देखना। मुझे रिजल्ट के बाद आप बताओगे कि आपको डिफरेंस आया या नहीं आया आपके रिजल्ट में, वो चीजें। तो ये चीज आपको देखना है। डे वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे प्लान बनाना है। अगर आपके 0 से स्टार्ट करना है तो फिर कोचिंग जाओ। 0 से क्या, अगर आपके 5 सब्जेक्ट से कम है, तो फिर आपके लिए कोई प्लान नहीं है। यूट्यूब छोड़ दो देखना, किसी भी प्लान को, मेरे भी प्लानों को जो मैंने बना रखे हैं वो छोड़ दो, आप कोचिंग ज्वाइन करो। बट हाँ, अगर आपके 12-13 सब्जेक्ट हो रखे हैं, अच्छे से अगर हो रखे हैं, तो अगर आपको उनमें ट्रस्ट हो तो अगर आपको सिर्फ 5-7 सब्जेक्ट ही करना है, तो उनके जो 5-7 जो आपको करना है, तो उसमें अगर मेजर सब्जेक्ट है उनको 5-5 6-6 दिन लगेंगे, 6-6 7 दिन।
और जो माइनर सब्जेक्ट है उनको 2-3 करके। अब वो मेरा जो प्लानिंग वाले वीडियोज आप देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा उससे रिलेटेड। बाद में मैं जैसे 2 महीने बाद का जो प्लान है, बाद में जो लास्ट के 2 मंथ का जो रिवीजन प्लान है, वो मैं उस टाइम पे अपलोड करूंगा, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दो। अभी आप अपना कोशिश करो कि जो 45 to 60 को जो फर्स्ट स्टडी खत्म करना है उस पर फोकस करो आप बस। उसके हिसाब से उसको स्टार्ट करो। स्टॉप वॉच, एक और चीज जो ज्यादातर लोग सीरियस नहीं लेते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मुझे लोगों ने बोला कि उन्होंने उसको स्टॉप वॉच से उनको बहुत हेल्प मिला। एक स्टॉप वॉच खरीदो, फोन से बिल्कुल भी नहीं। एक स्टॉप वॉच 200-300 रुपए की स्टॉप वॉच आएगी, अमेजन से या कहीं से भी ऑर्डर करो। जब आप टेबल पे बैठ रहे हो स्टॉप वॉच चालू करो, जब आप टेबल से उठ रहे हो स्टॉप वॉच बंद करो। बीच में अगर आप फोन आ गया, फोन बात करो, तो स्टॉप वॉच को पॉज करो। आपको दिन भर का टाइम शाम को पता होना चाहिए कि आपने दिन भर कितनी पढ़ाई करी, वो स्टॉप वॉच से ही पता चलेगा। अब आपने फॉर एग्जाम्पल दिन भर आपने पढ़ाई करी स्टॉप वॉच से, शाम को आपका टाइम आया 5 घंटे का। आप खुद सोचोगे यार कि मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर से, मैं 5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, मैं दिन भर से हूँ यहाँ बैठा हुआ। तो आप अगले दिन उसको 6 घंटे करने की कोशिश करोगे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे। फोन में बिल्कुल भी नहीं रखना है स्टॉप वॉच। फोन तो फिर आपका फिर एक आप वो एक परेशानी लेके बैठ जाओगे फालतू में, कि किसी का फोन आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, फालतू का डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारे एप्स हैं, सब कुछ है। तो स्टॉप वॉच को प्लीज, अगर आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं ना, स्टॉप वॉच, स्नैपशॉट और पीवाईक्यूज, ये चीजों का आप ध्यान रख लो बस। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ना, हो सकता है कुछ लोग आपको बोल दें कि नहीं नहीं, मैं तो सोशल मीडिया होते हुए भी पास कर ली थी एग्जाम। आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप ओबियसली पढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं। पढ़ते टाइम अपने को बहुत डिप्रेशन भी फील होता है, बहुत सारी एंग्जाइटी भी आती है, परेशान भी हम होते रहते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कभी कभी। अब उस टाइम पे आप क्या करोगे, शाम को जैसे आपने स्नैपशॉट आपने हाँ, आपको नहीं करना है, आपको अभी भी मजे करने हैं, मजे मस्ती में जीना है, गौतम नगर की गलियों में आपको मजे आ रहे हैं, वही डिप्रेशन वाली लाइफ जीनी है, तो ठीक है यार। वो आपकी बिल्कुल आपका पर्सनल डिसीजन है, और उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे कोई मेरा कुछ जान नहीं रहा है, वो आपकी लाइफ है। आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं यार, आप ये पता है क्या, एक आपको मोटिवेशन ऑफ सोर्स चाहिए ना। आप सोचो, आपके घर वालों के चेहरे सोचो यार, कि जब आप पास हो गए ना, आपके घर वालों के चेहरों पे कितनी खुशी आएगी। उससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हमेशा ये चीज याद रखो, आप यूट्यूब पे भले मेरे वीडियोस देखो, किसी के भी वीडियोस देखो, कितनी भी प्लानिंग वीडियो देख लो, आप कुछ भी कर लो, पर जो असली मोटिवेशन आपको मिलेगी ना, आप सीधे यूं सोच लो कि आप सोचो कि आपका रिजल्ट आया है आज, आपके 151 नंबर आ गए उसमें। सोचो वो आप अपने घर वालों को बता रहे हो आफ्टर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, तो उनके चेहरे पे क्या खुशी आएगी। वो वो जो मोटिवेशन होता है ना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। अब आप लोग, ये टाइम है आपके पास, रिमाइंडर है, आपकी अगले 4 महीने पूरे आपके हैं। पूरे 4 महीने आपके हैं, और इन 4 महीनों में आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो। आप 100 से 150 भी जा सकते हो, पर 100 से 150 जाने के लिए, 110 से 150 जाने के लिए, 120 से 150 जाने के लिए आपको कोचिंग की हेल्प लगेगी। उसके ऊपर हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रिमेनिंग सब्जेक्ट को आप कोचिंग वगैरह से निपटा सकते हो। बट हाँ, इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, किस मार्क्स डजन मैटर, अटेम्प्ट डजन मैटर, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, किसी ऐसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो टफ हो। किसी इजी वाले की अपने को नहीं ज्वाइन करनी, जहाँ पे इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो उससे भी आप एक रिदम में चलोगे, आप रेगुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे, वरना सेल्फ स्टडी करोगे आप कभी टेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब टेस्ट होना है, कब टाइम निकल जाएगा, आप सोचो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो रेगुलर टेस्ट दो। और प्रेप मेरो के, आप प्रेप मेरो डॉग टोटल जो भी ऐप यूज करना है, उसका हर 15 डेज में एक ग्रैंड टेस्ट देना है। और जिस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस करने को बोला है, पेपर में लिखने का बोला है, सब्जेक्ट वाइज हर चीज लिखो, उस चीज को आप करो। नंबर कितने भी आए उससे हमको नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल भी कुछ भी। भले आपके 100 नंबर आए, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम में जाके 100 नंबर आए उससे तो अच्छा ना, कभी 100 नंबर आ रहे हैं। तो आप उससे बिल्कुल वो मत फील करो यार कि नंबर कम आ रहे हैं, वो चीज वो कुछ हो रहा है। जो सब्जेक्ट अच्छे हैं, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, एनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन, जितना अच्छा फोकस दे सकते हो उतना अच्छे से इनको कर लो। इस बार ये जो एग्जाम है, कोशिश करो कि इस बार 30% रिजल्ट है, अगली बार 50-70% रिजल्ट हो यार। निकालो यार, इस झंझट से निकलो। एक डीप डाउन तो आपको भी पता है कि जिन्होंने 100% मेहनत करी वो लोग बहुत कम है। आपको पता है कि आपके अंदर से कि आपने 60% मेहनत करी, 70% मेहनत करी, 80% मेहनत करी। मैं आपको कोई टोन नहीं मार रहा हूँ, या मैं कोई वीडियो टोन मारने के लिए नहीं बनाता हूँ मैं। मतलब मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे, इस फेज में
एक हेल्प की जरूरत कितनी मैटर करती है। मैंने खुद ने मेरी अटेम्प्ट के टाइम देखी है ये चीजें। वो एक जो जो उसमें मुझे जो फील चाहिए होता है वो मैं आपको लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सपोर्ट सिस्टम में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं कोई बहुत ग्रेट आदमी नहीं हूँ या उस टाइप की सारी चीजें। बट मुझे भी बहुत दुख होता है कि आप लोग अटेम्प्ट लग रहे हैं, आप लोग बार बार अटेम्प्ट एग्जाम दे रहे हैं, फैमिली वालों से आप कितने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पता है हर चीज। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, क्या कंडीशन आपकी हो गई है। बट आप एक बार 100% तो दो। इस वीडियो से जो मैंने चीजें बोली है आप नोट डाउन करो, आप नोट्स बनाओ कि मैंने क्या क्या पॉइंट बोले हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट करना है। और आप खुद भी अपने एक पेपर लेके बैठो, उसमें मिस्टेक्स लिखो कि क्या क्या आपने मिस्टेक करी। और उसके बाद उस मिस्टेक को आप उस पर लगा दो, आप अपनी दीवार जहाँ स्टडी टेबल के सामने लगा दो उसको कि क्या हो रहा है। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं और पढ़ाई नहीं चालू ज्यादा नहीं चालू हो रही, आप अगर आप दिल्ली या कोई भी किसी जगह नहीं जा सकते जहाँ कोचिंग है या जहाँ ऑफलाइन है जहाँ पे आप लेके पढ़ सकते हो भले, अगर इसी जगह नहीं जा सकते, घर पे रहना है, तो आसपास कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। हर मेजर सिटी में लाइब्रेरी होती है, हर मेजर सिटी में लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको। तो आप प्लीज लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पे आप दूसरे लोगों को देखोगे ना तो पढ़ने का थोड़ा मन करेगा, उस टाइप की चीजें हैं। तो कुछ कुछ घर में एक कमरे में बैठे बैठे हर इंसान बोर हो जाता है यार, हर हर इंसान। मुझे खुद जब ज्यादा पढ़ना होता है तो मैं खुद इन ये सेटअप तो आप वीडियो के लिए देख रहे हो, मैं खुद लाइब्रेरी जाके पढ़ता हूँ यार, क्योंकि इतना टाइम नहीं, खुद नहीं पढ़ सकता ना, अकेले बैठूंगा बोर हो जाऊंगा यार, मैं किसको देखूंगा। पढ़ना कोई इंजॉयमेंट का काम तो है नहीं ना। मूवी 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 इंसान अकेले देख सकता है, पढ़ाई इंसान अकेला करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो ताकि आपकी वहां पढ़ाई हो जाए। जो भी डिस्टरबेंस है आपकी जिंदगी में, जो आपको लगता है, आप उस पेपर पे लिखो क्या क्या मिस्टेक्स है आपकी जिनकी वजह से आप फेल हुए हो, और उसको फिर लगा लो, आप चिपका लो आपके उस स्टडी वॉल पे, ताकि आप हमेशा आपको याद रहे कि आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है किसी भी हालत में। आपने एक बार जब ये चीज अगर कर ली, एक बार आप अपना 100% तो दे दो यार। याद करना रिजल्ट के बाद जैसा भी रिजल्ट आएगा, बट अगर आपने 100% दिया है, आप रोज जब वो स्टॉप वॉच देखोगे ना, रोज के 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, जब उस स्टॉप वॉच में होंगे, तो आप रात को ना आईने के सामने खड़े होगे ना तो आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। रिजल्ट कुछ भी आए यार, आप अपना 100% दोगे ना तो आपके घर वालों को आपकी आंखों में दिखेगा क्या बंदे ने बेचारे ने मेहनत करी है। अब यूं बहाने तो हम कितने भी मार लेंगे यार बाद में कि पेपर टफ था या वो टफ थी या बहुत सारी चीजें हम बोल देंगे, एनएमसी हमारे साथ गलत कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है। बट क्या उससे हमें हमारा कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं है उससे हमारा। हमारा सिर्फ एक ही फायदा है कि हम इस एग्जाम को पास करें। तो प्लीज आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो जो पॉइंट मैंने बोले हैं उन सबको अच्छे से एक बार देखो, करो ना, खुद को एनालिसिस करो। और उसके बाद अगर आप और भी कोई डाउट्स या कुछ अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। प्लीज सोशल मीडिया इंस्टा फेसबुक डिलीट कर दो, उस पर आप मुझे मैसेज ना ही करो तो अच्छा है। और जो जूनियर्स देख रहे हैं जो कॉलेजेस में हैं, एमबीबीएस, ये वीडियो उनके लिए नहीं था पर मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे इंडिया में क्या हालत हो रही है, गौतम नगर में क्या हालत है, यहाँ क्या हालत है। अभी आप अपने कॉलेजेस में हो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में हो, तो प्लीज पढ़ना चालू कर दो वहीं से। जितना बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा, जितना टाइम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, आप वहाँ अच्छी चीजें करके आओगे। इंडिया में आके आपको उतना कम मेहनत करना पड़ेगा। मैं पिछले 2 सालों से यही बोल रहा हूँ, जो मैं पिछले 2 साल से बोल रहा था वो लोग ना आके एग्जाम देने लग गए। तो उनमें से बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं मुझे कि भैया आपने 2 साल पहले बोला था, तब हम फोर्थ ईयर में थे फिफ्थ ईयर में थे, बट हमने नहीं पढ़ा, हमने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया, आज हम पछता रहे हैं। और बहुत सारों सीरियसली ले लिया था, वो इस बार फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी हुए हैं। तो उनका भी मैसेज आया कि भैया आपने थैंक यू, हमें बहुत टाइम पे जगा दिया था, तो हम जाग गए थे तो इसलिए आज हम पास हो गए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी जिंदगी को किस तरीके से लेके जाना है। हार नहीं मानना है, अपना अच्छे से 100% देना है। और भगवान की आप सब पे कृपा रहेगी। मैं खुद भी प्रे करूंगा आप सभी के लिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस अगले अटेम्प्ट में सब लोग पास हो जाओ। सो ऑल द बेस्ट एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड को भेजिए जिसको इस वीडियो को देखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।